नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव और इस वक्त हम हैं देश की राजधानी दिल्ली में। और दिल्ली में हम जहां पर जिस शख्सियत के साथ इस वक्त बैठे हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के अहम जो पल हैं वो मान्यवर कांसीराम साहब के साथ गुजारे हैं और मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन और मूवमेंट को बहुत करीब से जाना है। इनका नाम है किशोरी लाल मौर्य और ये जो दिल्ली का उत्तरी पश्चिमी जो क्षेत्र पड़ता है, इसके जिला कोऑर्डिनेटर हैं। तो इनसे हम जानेंगे किस तरीके से क्या मिशन मूवमेंट है और वो तमाम बातचीत करेंगे मान्यवर कांसीराम साहब के साथ में रहकर, जो इनका अनुभव रहा उससे भी जो जानेंगे और किस तरीके से ये बसपा से जुड़े, मान्यवर कांसीराम साहब से कैसे मिले, उन तमाम बातों की हम बातचीत करेंगे। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। धन्यवाद सर। सर जिस जय तरीके हिंद, जय भारत। सर जिस तरीके से देखा जाए, आप बीएसपी से शुरुआती दौर में जुड़े, उससे पहले आप मान्यवर कांसीराम साहब से मिले, तो किस तरीके से आपका मान्यवर कांसीराम साहब और बीएसपी के की तरफ कैसे झुकाव हुआ? मैं तो ये के शेष कराता था कम्युनिस्टों के। जी जी। या थी वो सीपीआई, ये था। कॉलेज के भी थे, जेल में भी गए। इफ टू जी इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन। तो मेरी जो मुलाकात हुई, मैं इस पे करोल बाग में बहन जी थी। 86 86 में दिसंबर के महीने में। जी जी। तो उसके बाद में बहुत काम करे हमने। एक दिन 89 में मैं दुकान पे बैठा था, तो मुझे आवाज़ आई कि पूर्वी दिल्ली से मान्यवर कांसीराम साहब चुनाव लड़ रहे हैं। जी तो मैं अपना स्कूटर लेके भागा उनके पीछे। जी। ये लालचंद मर गए। लालचंद नहीं, क्या थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो थे, जी जी। फूल सिंह। फूल सिंह। परसों पहले दिन ही मरे हैं। जी जी जी। और ये थे भूप सिंह मेहरा। बहुत सुंदर। वही भरते थे उनका फार्म, मेरा भी उन्होंने भरा था। हम्म। 3 आदमी थे, तो मैं भागा गया। मुझे मिल गए यहीं पे। तो फिर मैंने 50 के नोट थे, 500 रुपये दिए मैंने। कभी प्रोग्राम ये लड़का करा लेगा, जब तो लड़के थे हम। तो मैंने कहा हाँ, मैं करा दूंगा मगा। फिर प्रोग्राम ले लिया हमने। साहब आए रात के 2 बजे। कई गांव के आदमी थे वैसे। एक राम कुमार थे, कुमार, अभी हैं जिंदा वो। जी तो फिर जो 200 में राजस्थान में जो बूथ कैप्चरिंग हुई थी, कांग्रेस ने कराई थी, तो उसका प्रदर्शन था यहाँ पे। सर, आपसे एक बड़ी बात मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब शुरुआत से ही बाबा साहब के विचारों को लेके चल रहे थे और वो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ जो शुरुआती दौर में मान्यवर कांसीराम साहब और उनकी विचारधारा के खिलाफ खड़ी हुई थी, आज वो तमाम राजनीतिक पार्टियाँ मान्यवर कांसीराम साहब का फोटो लगा रही हैं, बाबा साहब का फोटो लगा रही हैं और ये कह रही हैं कि बसपा मान्यवर कांसीराम साहब के मिशन से भटक गई, अब मान्यवर कांसीराम साहब का मिशन हम चलाएंगे। उसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, तो इस बात का जवाब उनसे लो ना, जो चुप बैठे हुए हमारा समाज, जो चुप बैठा हुआ है सब कुछ जानते हुए। जी। उनसे पूछा जाए ये सवाल। तो वो लोग जो अपने समाज के लोग जो चुप बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बसपा में मायावती जी ने, बहन जी ने, जो ब्राह्मण हैं, इन लोगों को ज़्यादा जो है दावेदारी दे दी या उन लोगों को पार्टी में ले लिया, इसलिए सर्वजन कर दिया। मान्यवर कांसीराम का तो बहुजन मिशन था, मिशन से भिटक गई, ऐसा बता रहे हैं लोग। गलत बात है ये देश है, हमारा देश है, हमारे आदमी हैं, सारे हमारे आदमी हैं। कौन नहीं है हमारा आदमी, बताओ किसने? जो उनकी शुरुआत है, जो मान्यवर साहब की शुरुआत है, जी तो वो तो ब्राह्मणों से है, बनियों से है, राजपूतों से। उनके उनके पर्सनल जो डॉक्टर हैं, जापान तक ले जा रहे हैं उनको। जी साहब को ये बत्रा वाला आइए, जी 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 और मेरे पास आते भी हैं, और भी पंडित आते हैं। जी ऐसा थोड़ी। ये भटकाव और अनभिज्ञता, जी। वो हालत है इनकी, खराब हालत, जब जानकारी तो है नहीं। ये नेशनल पार्टी है। हम्म। मेरे यहाँ से नरेले में हमने जाट भी, ब्राह्मण भी, बनिए भी, सब लड़ा रखे हैं। बढ़िया जीता रखा, बढ़िया 27 साल में जीता यहाँ। जी। तो ये सर जो जीत रहे थे, ये मान्यवर कांसीराम साहब के समय की बातें हैं सारी। अभी तक बोर्ड लगवा रखा है। जी। अभी 10-15 साल पहले तो बोर्ड अभी तक लगाओ, उसने हटाया नहीं है, गुप्ता ने। ये मैं जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम साहब के समय में जो कैडर होते थे या चुनाव से पहले जो तैयारियां होती थी,
आज जो तैयारियां हो रही हैं, आज आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर हाय हल्ला होता है, बड़ी-बड़ी मीटिंग्स की जाती हैं। क्या मान्यवर कांशीराम साहब के समय में यही इसी तरीके का रास्ता अपनाया जाता था? किस तरीके से चुनाव से पहले भूमिका किस तरीके से तैयार की जाती थी? साहब तो बैठते ही नहीं थे कभी भी। हुँ, हुँ, हुँ। कभी रात के 2 बजे जा रहे हैं अहमदाबाद जाना भाई, हुँ, हुँ। जैसे मेरी मुलाकात होती थी तो जो उन्होंने बहुत ही ज़्यादा काम किया। हुँ, अटल बिहारी 98 साल का मरा, हुँ, अडवाणी भी मरा ही नहीं। तो उनका इतना वर्क था बहुत ज़्यादा, हुँ, टेंशन और काम बहुत ज़्यादा, बहुत उन्होंने 100 साल का काम करा साहब ने। हुँ, नहीं तो जो बाबा साहब का जो मोमेंट था उसको फेल कर दिया था कांग्रेस ने, इन सारों ने। अब क्यों पूज रहे फिर उनको महापुरुषों को? जिन महापुरुषों का लिटरेचर निकाला है, जिन क्रांतिकारियों का लिटरेचर साहब ने निकाला है, उसमें राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, सभी हैं, कुम्हार, लोहार, चमार सब हैं, ठीक है? तो अब क्यों पूजने लगे वो? जिनका नाम लेकर के उनके बहुजन समाज को, इतिहास को खोदा हुँ। मानवर कांशीराम साहब ने, तो अब क्यों मान रहे हैं वो जो मानते नहीं थे? जो नहीं मानते थे, अब क्यों मान रहे हैं फिर वो? तो इसका सबसे बड़ा कांशीराम जी से प्रेरित हैं ये सारी पार्टियां। काशीराम जी की राजनीति को कहीं जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं कैप्चर करने की कोशिश तो नहीं कर रही, जो उनकी प्लानिंग थी, जिस तरीके से वो काम करते थे, क्या उनके रास्ते को अपना के राजनीतिक पार्टियां आगे बढ़ रही हैं? वो जो बात वो दूसरी आ जाती है कि जो अगर जो साहब ने समझाया हुँ, और हम लिटरेचर पढ़ा साहब का, हुँ, औरों का, तो इस बात को तो पकड़ा नहीं हमने। हुँ, उस बात को तो पकड़ा नहीं कि संघर्ष तो साहब ने किया है, साहब क्या चाहते थे। हुँ। ऐसे जैसे ये सूरज है, ऐसे जी, ऐसे जी। उंगली कर दी, हुँ, नु सूरज का है नु वो रहा। तो जिधर को उसको उंगली गई ना, हुँ, वो उंगली पे ध्यान चला गया लोगों का हुँ, कि हुँ। ये रहा सूरज। जी, जी। ये हुआ है, ये हुआ है। ऐसे सूरज कि सूरज तो वो है, हुँ, जिसने बताया कि सूरज वो है। हुँ, सत्ता प्राप्त करना, हुँ, द पीपल गेट लीडरशिप व्हाट दे डिजर्व। हुँ, और जो साहब ने कहा कि रे चाबी है, ये सत्ता सारी समस्याओं की, सारी समस्याओं को ध्वस्त करती है। हुँ, ये जो सत्ता की चाबी है, हुँ। ये जो नाम धर्म का फलाना ढिकाना, ये कुछ नहीं है। ये इनको यूज कर रहे हैं धर्म को। तो लोग आजकल ये कह रहे हैं कि बहन जी जो है वो जैसे मान्यवर कांसी साहब राम साहब जो थे वो रोड पे उतर के संघर्ष करते थे, बहन जी आज संघर्ष नहीं कर रही इसलिए साथ छोड़ रहे हैं बहन जी का, उनको रोड पे बुलाना चाहते हैं। जो ये कह रहे हैं साथ छोड़ रहे हैं, तो जी। वो तो उनकी गिनती नहीं है हम्म। कि वो तो घर में बैठेंगे, ताश खेल लेंगे, जी। टीवी देखेंगे। जी। जो तेलंगाना में हुआ है जी। उनका पता है इनको, तेलंगाना में, राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, जी। जहाँ रैली होती है हम्म। लाखों से कम होती नहीं। तो जो घर में बैठे हुए हैं और माफिया उधर है। 91 में 3 प्रांत के आदमी था, हम्म। तो पानी तक नहीं मिला, इन्होंने पानी तक बंद कर दिया। 91 में पंजाब के, उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के 3 दिन थी रैली। तो हमने पेपर पढ़ा सुबह को, 3 दिन बाद हम गए कि बसपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। धरना बता रहे थे उसको, जो 3 दिन आदमी रुके, यहाँ कई लाख, मैंने 10-10 लाख, 15-15 लाख, 20 लाख की रैली कर रखी। जिसमें दिखा दिया तो दिखाते नहीं, या कहेंगे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। सर जिस तरीके से देखा जाए आज सोशल मीडिया है, लड़ाई है पूरी मीडिया से। आज सोशल मीडिया है जिस पे हम कोई चीज़ डालते हैं पूरे देश में फैल जाती है। तो मान्यवर कांसीराम साहब जब संघर्ष कर रहे थे उस टाइम इस तरीके का मीडिया तो था नहीं, तो मान्यवर कांसीराम साहब अपने विचारों को, अपनी बात को लोगों तक कैसे, अपने लोगों तक कैसे पहुंचाते थे? उनका तो घूमना फिरना था, एक तो बहुजन संगठन था और भी पत्र थे, जी, जी। पत्रिकाएं थी, लेकिन उनका तो हर समय मोमेंट था। जी, तो वो 24 घंटे में कई जगह की करते थे वो। हाँ। और उनके जो वर्कर थे, उनके साथ में जो आदमी थे, जो उनसे प्रेरित थे साहब जी, से, जी। ऐसे लोग हजारों जिन्होंने शादी नहीं की हुँ, बसपा में, हुँ, हुँ, हुँ। हजारों से ज्यादा हैं। जी, मैं जानता हूँ कई सारों को तो। जी।
लेकिन अगर मैं साहब से मिल जाता मेरठ में, बहुत कोशिश करी एक आदमी ने कि आप एक बार मिल लो, 82 से पहले मेरठ कॉलेज में था। मैं कहा मैं नहीं मिलूंगा, वो टीचर हैं, अब वो कहते हैं मुझे मिलवा दो बहन जी से। वो ये कहते थे तुम्हें 1 घंटे में साहब के साथ बैठाना चाहता हूँ बंद कमरे में। मैं कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं तो सीपीआई इसमें था मैं, जी एसएफआई एसएफआई में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ हम्म, इंडिया मेरठ कॉलेज में। जी 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 फिर फिर यहाँ इफ्टू बहुत बहुत केस करवाए मैंने, पैसे दिलवाए, लड़ाई में रहा। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं ये चमारों की पार्टी है, मैं नहीं जाऊंगा। हम्म तो जिस तरीके से बताया जाए सर जो बता रहे हैं मान्यवर कांसीराम साहब जब संघर्ष कर रहे थे तो वो इस तरीके के पत्र निकालते थे। इन पत्रों को जो समाज के जो लोग थे वही सहयोग करते थे और उन्हीं के माध्यम से निकाला जाता था। और इस बहुजन संगठन की बात कर रहे थे जिसके माध्यम से जो है वो प्रचार प्रसार अपने तमाम कार्यक्रम और तमाम बसपा की जो रणनीतियाँ थी वो बताते थे। आज वही काम जो है जिस तरीके से देखा जाए बसपा सोशल मीडिया पर नहीं दिखाई देती है। तो बसपा जो छोटी छोटी मीटिंग्स कर रही है वो मान्यवर कांसीराम साहब का कॉन्सेप्ट है, बंद कमरे के अंदर अपने कैडर को देना और कैडर वो भी चुनिंदा लोगों को देना। और वही काम जो है बसपा का चल रहा है, जिस यही बड़ी वजह है कि जो बड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया है जिसे कहा जाता है मनुवादी मीडिया है, वो दिखा रहा है कि बसपा कहीं लड़ाई में नहीं है। क्योंकि बसपा के वो मान्यवर कांसीराम साहब का जो कॉन्सेप्ट था छोटे छोटे कैडर चलाना, बंद कमरों के अंदर कैडर चलाना, और वो लगातार चल रहे हैं। बस वो लोगों तक नहीं दिखाना है क्योंकि वो बसपा मान्यवर कांसीराम साहब का कॉन्सेप्ट है। और वही रणनीति पे जैसे पहले अखबार निकालते थे मान्यवर कांसीराम साहब, और वही आज आकाश आनंद की तरफ से जो है एक पहल की जा रही है। सोशल मीडिया का एक बड़ा जो है आने वाले समय में आपको दिखेगा, आईटी सेल से लेकर तमाम चीजें। और उसी बात को हम जारी रखेंगे। और जिस तरीके से मान्यवर कांसीराम राम साहब की जो राजनीति है और बहन जी की राजनीति है, उससे क्या लाभ इस बहुजन समाज को मिला, वो मैं सर से एक बार जानना चाहूंगा। सर जिस तरीके से मान्यवर साहब ने जो संघर्ष किया, बहन जी ने जो संघर्ष किया, आप तमाम लोगों ने जो संघर्ष किया, उसका परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे। अब जो नई पीढ़ी तैयार हो रही है, जो हम लोगों की एज की जो नई पीढ़ी तैयार हुई, उसमें वो संघर्ष और वो डेडिकेशन जो रहता है, लगाव रहता है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है जी हालात इतने खराब हैं, किसी से पूछो, मैं रोज बात करता हूँ जी चमारों से नहीं, औरों से भी करता हूँ। जी कोई आदमी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि मुझे परेशानी है, ये है ना, बिल्कुल मैं ये अच्छी तरह से महसूस करता हूँ। जी कोई आदमी ये कहने के लिए जो 15 रुपए की साबुन थी अब वो 40 की है, जो और बेरोजगारी बहुत बड़ी है, ये रिकॉर्ड है बेरोजगारी का। जिन्होंने यहाँ घर भी बनाए थे ना वो भी चले गए बेचारे, काम है ही नहीं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे मैं कैसे मैं कुछ तो मैं मर नहीं जाऊंगा फिर, अगर मुझको रेस्पॉन्स नहीं देंगे आदमी। मैं कम से कम 1000 घर में जा सकता हूँ, जी 1000 कम बता रहा हूँ मैं, हर कास्ट के, हर कास्ट के चला जाता हूँ मैं। आप कांसीराम साहब के समय के सिपाही हैं। और बसपा पे लगातार ये आरोप बार बार लगता है कि बसपा ने ब्राह्मणों को पार्टी में जगह दे दी, इसलिए जो बसपा का जो कोर वोटर जिसे बोला जाता है, जिसकी बात आप बार बार कर रहे हैं, चमार हो या अन्य जो लोग हों, वो कहते हैं हम इसलिए पार्टी से दूर हो रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं हम पार्टी से इसलिए दूर हो रहे हैं क्योंकि इसमें ब्राह्मण और अन्य जातियों को घुसा दिया गया है? इस तरह के अनर्गल जी ये जो बकवास कर रहे हैं ना कि ब्राह्मणों को दे दिया, बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जी ये भगवान गौतम बुद्ध का नारा है। जी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जी किसको क्यों नहीं देंगे कि वो तो देना पड़ेगा ना। पहले ये एक नारा था जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, लेकिन फिर साहब ने कहा कि जिसकी जितनी है तैयारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। हिस्सेदारी तो जाट करे या ब्राह्मण करे, बिल्कुल और टिकट चमार को दे दो तो गलत है। अंत में एक आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा। जिस तरीके से तमाम जो बसपा की रणनीति चल रही है और नीति चल रही है, इसमें इसका बसपा का क्या भविष्य होगा? क्योंकि लोग लगातार ये कह रहे हैं, तमाम जो राजनीतिक पार्टियाँ, विपक्षी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, ये लगातार कह रहे हैं कि बसपा खत्म हो गई। तो क्या ये इन्हें सभी राजनीतिक पार्टियाँ हों, इनकी लड़ाई सिर्फ बसपा से ही क्यों है सर? जो इस बात को कह रहे हैं ना जी उनका बसपा से कोई मतलब नहीं है, जी या तो वो अगेंस्ट है या उनका कोई मतलब है ही नहीं।
जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो बसपा के खिलाफ ही क्यों? सारी मिलके बसपा के से लड़ाई उनकी क्यों? अतः वो व्यवस्था को परिवर्तन नहीं चाहते, जी, बस पार्टी बदलना चाहते हैं। जी। अब एक दिन का नाम बताओ जिस दिन पार्टी में उसमें जाते नहीं है ये। हुँ, लेकिन बहुजन समाज पार्टी है, ये मोमेंट है, ये ऐसा मोमेंट है जो हज़ारों साल की जो बर्बादी है, ख़त्म करा गया, उनको जानवर से नीचे गिरा गया है, उसकी लड़ाई है ये। जी। तो ये तमाम राजनीतिक पार्टियों का अंदर ही अंदर कोई षड्यंत्र तो नहीं है बसपा को खत्म करने के लिए? और क्या, ये ख़त्म कैसे? ये ख़त्म हो जाएँगे, हुँ, ये ख़त्म नहीं होती। बसपा खत्म नहीं होगी? नहीं, कोई पैदा ही नहीं हुआ। जी, ये पार्टी नहीं है, जी। वास्तव में ये पार्टी नहीं तो है। अपने ही समाज के लोग कहते हैं बसपा तो खत्म हो रही है और विकल्प के तौर पे तमाम लोगों को तैयार किया जा रहा है। वो अपने समाज के है ही नहीं। 97 पार्टी बना रखे हैं, ये ढेर समाज जो है हुँ, 97। जी, तो जितनी ज़्यादा पार्टियाँ बनेंगी, जितनी ज़्यादा पार्टी तो उतना ही बिखराव होगा, जी। उतनी कमज़ोरी होगी। हुँ, कांग्रेस के, भाजपा के पैसे चल रहे हैं बहुत आदमी। जी। जो मुलायम जो अत्याचार करते हैं ये, हुँ, दलितों के ऊपर अत्याचार बहुत करे इसने। हुँ, इसने वो नहीं फाड़ा था बिल, हुँ। आरक्षण में प्रमोशन में आरक्षण का बिल हाँ, पड़ा इसने है। फाड़ा था। जी, अच्छा जो रावण है, हुँ, रावण को क्यों उठा रहा मीडिया? जी। क्योंकि वो ऐसा आदमी 97 में है, तो हम तो सालों को नाम जानते ही नहीं। हुँ, तो ये जो समाज का आदमी होगा, हुँ, वो मुलायम के साथ में चला जाएगा। हुँ। मनुवादी जो मनुवाद है ना, जी, मनुवाद, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, ये जो जातिवादी व्यवस्था है, हुँ, इसको चलाने के लिए ठाकुर ब्राह्मण बनिया नहीं है इस समय। हुँ, ये बैकवर्ड है। लेकिन हम तो सबको दे रहे टिकट, बिल्कुल। हम सबको टिकट देते हैं और सबको साथ में, सबसे मैं तो सबके साथ सबको रखता हूँ मीटिंग। हमने कुम्हारों की अलग मीटिंग करवाई है पूरी, 500 600 की। हुँ, नाइयों की अलग करवाई, हुँ, नाई के नाम से मीटिंग, हुँ। कुम्हारों के नाम से मीटिंग, यहाँ पे जी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका और आपने जाटों तमाम की, तमाम बातें रखी और बसपा जाटों की भी करवा ली, जी। कर गई। तो जिस तरीके से सर ने स्पष्ट कर दिया है, मान्यवर कांशीराम साहब के समय से ही समाज के अलग-अलग वर्ग, अलग-अलग जाति के तमाम लोगों को लगातार हिस्सेदारी दी जा रही थी। मान्यवर कांशीराम साहब ने जब इस बसपा के इस मिशन को चलाया, तो इसकी जो शुरुआती दौर में जो उनके साथी थे, वो कहीं न कहीं सवर्ण समाज के तमाम लोग थे और जो लोग कहते हैं कि आज बसपा में सवर्णों को शामिल कर लिया गया है और उसकी वजह से वो बसपा का साथ नहीं दे रहे हैं। तो सर ने जो तमाम बातों का आज खुलासा किया है, इससे उन लोगों को संज्ञान लेना चाहिए कि मान्यवर कांशीराम साहब की क्या रणनीति थी और क्या कॉन्सेप्ट था। क्योंकि अगर आप ये बात करते हैं कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसके आधार पर अगर आप बात करते हो हिस्सेदारी देने की, तो हिस्सेदारी तो उस 15% को भी देनी पड़ेगी और हिस्सेदारी तो 85% को भी दी जाएगी और इसी कॉन्सेप्ट पे बसपा चलती है और हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति, हर एक धर्म के व्यक्ति को हिस्सेदारी लगातार अपनी तमाम जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व होता है उसमें देती हुई नजर आती है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या कुछ सोचना है, क्या मानना है, क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।